हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी एनआईएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th एनआईएस हिस्ट्री, जिसका कोड है 315, उसके सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। अगर आप अप्रैल या अक्टूबर 24 में एग्जाम देने वाले हैं या फिर उसके बाद के सेशन में आपको एग्जाम देने हैं, तो आपको इसी सैम्पल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन करनी होगी और इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको हिस्ट्री के नोट्स बनाने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपको टीएमए के सॉल्यूशन चाहिए सो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख करके आप अपने टीएमए भी बना सकते हैं। या फिर अगर आपको प्रैक्टिकल और टीएमए की पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन की, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन पेपर की, तो पूरा उसी पैटर्न पर ये आपका आधारित है जैसा कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होता है और मैक्सिमम 100 मार्क्स का। ठीक है, अगर हम इसके नोट पढ़ें, इसमें लिखा क्या हुआ है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 51 क्वेश्चंस आपको जो है अटेम्प्ट करने हैं। सभी क्वेश्चंस आपके कंपलसरी हैं। ठीक है, और मार्क्स जो है वो हर एक क्वेश्चन के सामने दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ईदर फ्रॉम ऑप्शनल मॉड्यूल ए या फिर ऑप्शनल मॉड्यूल बी। तो देखो लास्ट में ना आपको 2 ऑप्शनल मॉड्यूल मिलेंगे ए और बी करके। आपको किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, या तो ए के या बी के, दोनों ऑप्शन को आपको सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, सेक्शन ए की अगर हम बात करें, सेक्शन ए में आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि टोटल आपके 51 क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक आपके जो है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि 1 मार्क के होंगे। ठीक है, और इसमें एमसीक्यू में क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। आपको जो है किसी एक ऑप्शन को, जो सही ऑप्शन होगा ना, उसको सिलेक्ट करके तब आंसर करना है। और इंटरनल चॉइसेस भी आपकी दी हुई हैं, जहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस दे वहाँ पर आप जो है देख करके जो आपको ठीक लगे उसको आप करिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 35 तक जो है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो सेक्शन बी है आपका, सेक्शन बी से स्टार्टिंग हो जाती है 36 से लेकर के 41 तक के क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी में होंगे। इसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब अभी तक ऊपर जो आपके क्वेश्चन थे वो आपके थे एमसीक्यू फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स वाले होंगे, जिनका जो आंसर है आपको 30 to 50 वर्ड्स में करना है। क्वेश्चन नंबर 42 से 47 तक ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये थोड़े से लॉन्ग होंगे, मतलब ये 3 मार्क्स के होंगे, और इनका जो आंसर आपको 50 to 80 वर्ड्स में करना है। क्वेश्चन नंबर 48 से लेकर के 50 तक ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि 5 मार्क्स के होंगे, और इनका आंसर आपको 80 to 120 वर्ड्स में लगभग करना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो कि 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आपको सही से करना है। और चलिए देख लेते हैं अभी हम आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो शुरुआत आपकी इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन से हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि पहला आपका क्वेश्चन है, इसके जो एग्जैक्ट आंसर हैं वो भी हम देखेंगे, वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगे, तो इसलिए आपको लास्ट तक देखना है, ताकि आप उनको टिक करके और क्वेश्चन के साथ आंसर की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हु स्टैब्लिश द शुंग डायनेस्टी इन नॉर्थ इंडिया। 1 मार्क का है ये आपका। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि भाई शुंग डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में किसने स्टैब्लिश की। तो 4 ऑप्शन है आपका, पुष्पमित्रा है आपका, और ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन है, जो इसका आंसर है वो आपका पुष्पमित्रा। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डिड अलेक्जेंडर डाई। अलेक्जेंडर जो है वो कब डाई हुआ। तो 4 ऑप्शन है, जो इसका राइट जो आंसर है वो है 323 BC। ठीक है, तो और इसमें देखो और करके आपको दूसरा भी दिया हुआ है, अगर आपको ये समझ में आता है तो ठीक है, जहाँ और करके देना वहाँ पर आपको
इन दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। अगर ये समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप करके नीचे वाला भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देन क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे 6 क्वेश्चन में भी आपको और करके 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर ये समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे ही 7 क्वेश्चन में भी आपको देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। चॉइस आपकी इंटरनल चॉइसेस यहाँ पर आपकी गिवन है। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी, देन आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं, ये सभी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसमें से आपको जो सही टिक लगता है, मतलब उस पर आपको टिक करना है। अगर आप सही उत्तर पर निशान लगा देते हो ना, तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिलता है ना। तो इसलिए अपने चैप्टर्स को आपको ध्यान से रीड करना है, डिटेल में आपको पढ़ना है, तभी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। और अगर ये PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से मैं आपको ये PDF जो है दे दूँगी। उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होते हैं, PDF होती हैं, अपडेट्स को आपको हम वहाँ पर टाइम टू टाइम देते रहते हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 21, ये सभी क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके टोटल कैसे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे MCQ क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनके आंसर आपको जो है मैं वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, मगर इसमें जो है, इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 22 है, ये भी आप देख सकते हैं, ये 2-2 मार्क्स के हैं, क्योंकि 2 जगह आपको ये, मतलब इनमें डबल आंसर आपको करना है। तो ये रहे 2 जगह फिल है, तो इनमें से आप जो है ये इस तरीके से देख करके फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 2 मार्क्स वाले हैं, इनको और ज़्यादा ध्यान से आपको भरना है, क्योंकि अगर आप सही टिक पर निशान लगाते हो तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलते हैं, और गलत पर अगर आप टिक कर देते हो तो आपको फिर 1 नंबर भी नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए इनको आपको ध्यान से जो है टिक करना होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम। सो ये रहे आपके सभी क्वेश्चंस, आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 आप देख सकते हैं, ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो कि 2-2 मार्क्स के हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं आपके ये, जिनको आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना है ना। अभी तक आपको टिक करना था, निशान लगाना था, ये आपको लिखना है। जैसे कि है, लिस्ट द 2 मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट वर कॉमन इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपको बतानी है 2 कॉमन मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि कॉमन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो ये 2-2 नंबर के हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 में आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है, आप किसी एक को सिलेक्ट करके उसका आंसर कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 34, 35, 34 में भी आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है, 35 में नहीं है। और ऐसे ही 36 में भी आपको 2 ऑप्शन गिवन है, फिर 37, 38, ठीक है। तो 36 तक जो क्वेश्चन है वो आपके 2 मार्क्स के हैं, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्टिंग हो जाती है ना, वो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इनका आंसर आपको थोड़ा सा और बड़ा करना है। वर्ड लिमिट मैंने ऊपर ही आपको दिखा दी थी कि भाई कितने वर्ड लिमिट में आपको आंसर करना होगा, ठीक है। तो ये रहे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 में भी आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है, और क्वेश्चन नंबर 40 में भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में भी आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है, और क्वेश्चन नंबर 42 तक जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एंड हो जाते हैं। देन स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन नंबर 43 से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की। तो इस तरीके से आपको ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 45, जो कि आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी 1 मार्क के 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जैसे कि इस मैप पर आपको मार्क द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट ऑन द मैप, है ना। तो ये आपको ये चीज़ें बतानी है मैप पर कहाँ पर है। और नीचे जो है आपका फॉर ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए है, ये भी 5 मार्क्स का है। अब लास्टली आपका आ जाता है ऑप्शनल मॉड्यूल। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो ऑप्शनल मॉड्यूल है उसमें आपको केवल एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसके आंसर्स को करना है, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन 1 है, इसका नाम है आपका इवैल्यूएशन ऑफ स्टेट्स। तो इवैल्यूएशन ऑफ स्टेट्स अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो इसी ऑप्शन के आपको सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। और हाँ, ऐसा नहीं है कि 2 ऑप्शन है कि भाई कुछ क्वेश्चन आपको इस वाले के समझ में आ रहे हैं आप ये कर दो, कुछ क्वेश्चन आपको दूसरे ऑप्शन के समझ में आ रहे हैं आप वो कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको किसी एक ही ऑप्शन के क्वेश्चन, सभी
क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपने अगर इवैल्यूएशन ऑफ स्टेट्स को सिलेक्ट किया है तो इसके क्वेश्चन नंबर जो है 46 से शुरुआत हो जाती है, पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसके बाद भी है ना। तो आप देख सकते हैं ये रहे क्वेश्चंस। अगर आपको ये अच्छे समझ में आए तो आप ये करिए, अदरवाइज अगर आपको ये समझ में नहीं आते सो यू हैव एन अनदर ऑप्शन जिसका नाम है कल्चर ऑफ इंडिया। तो अगर इसके आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप उसको स्किप करके इसके भी कर सकते हो, लेकिन करने आपको केवल एक के ही हैं, ये चीज़ आपको रखनी है ध्यान, ठीक है। तो ये रहे सभी के सभी क्वेश्चन, इसके भी दिए हुए हैं। चलिए अभी हम लोग जो है इनके आंसर्स की ओर भी बढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स सी दी आंसर्स। तो आंसर्स आपके ये रहे सभी के सभी, जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे उनके आंसर भी ये रहे 1 मार्क वाले। इसके अलावा जो है नीचे हम जाएंगे, सभी आंसर जो है यहाँ पर आपके गिवन है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपका, तो वहाँ से जा करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज़रूर से आपको ज्वाइन करना है ताकि सारी अपडेट, सारी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल जो पीडीएफ है, पीपीटी हैं, वो आप तक जो है ईजिली पहुँचती रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अभी हम लोग टोटल आपके 51 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स ये गिवन है, और यहाँ पर जो ऑप्शन मॉड्यूल है उसके आंसर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये रहा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो ये आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हैं, जो आपके लॉन्ग शॉर्ट सभी जो क्वेश्चन थे उनके आंसर ही गिवन है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी आंसर्स। ये जो आपका मैप वाला क्वेश्चन था इसका आंसर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सो विद दिस द चैप्टर एंड्स। आई होप आपको अच्छे से अपना जो है हिस्ट्री का सैम्पल क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसको एक लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।